प्राचीन नगर राजगृह में सुजाता नाम की एक गरीब महिला रहती थी। सुजाता अपने निस्वार्थ स्वभाव और बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के प्रति अटूट भक्ति के लिए जानी जाती थीं। अपनी गरीबी के बावजूद वह अक्सर उस मठ में भोजन और प्रसाद लाती थी जहां बुद्ध और उनके शिष्य रहते थे। एक दिन उसी शहर के एक धनी व्यापारी, जिसका नाम अनाथ पिंडिका था, जिसे जेता के नाम से भी जाना जाता था, ने बुद्ध और उनके समुदाय को एक भव्य भेंट देने का फैसला किया। जेता एक सफल व्यवसायी थे, लेकिन उन्होंने उदारता के महत्व पर बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुना था और एक महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। जेता ने एक सुंदर उपवन चुना जिसे जेता ग्रो के नाम से जाना जाता है और इसे बुद्ध और उनके शिष्यों को उपहार के रूप में देने के लिए खरीदा। उन्होंने उनके रहने के लिए उपवन तैयार करने, ध्यान कुटिया, पैदल पथ और जेतवन मठ के नाम से जाना जाने वाला एक सुंदर मठ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही जेता की उदारता की खबर फैली, बुद्ध और उनके शिष्य प्रसाद स्वीकार करने के लिए जेतवन मठ पहुंचे। मठ शीघ्र ही शिक्षा और आध्यात्मिक अभ्यास का स्थान बन गया। जेता के भव्य भाव को सुनकर सुजाता को अपने सीमित साधनों के बावजूद बुद्ध को भेंट चढ़ाने की गहरी इच्छा महसूस हुई। उसके पास केवल चावल और दूध की एक साधारण भेंट थी, लेकिन वह इस विनम्र उपहार को पूरे दिल से देना चाहती थी। एक शाम सुजाता जेतवन मठ में चावल और दूध का अल्प प्रसाद लेकर पहुंची। वह बुद्ध और उनके शिष्यों के पास पहुंची और अत्यंत भक्ति के साथ उनके सामने अपनी भेंट रखी। सुजाता की ईमानदारी और विनम्रता से करुणा से भरकर बुद्ध ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने अपने शिष्यों और एकत्रित भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, सुजाता की पेशकश जेता की तरह ही भव्य है, क्योंकि उपहार का मूल्य मायने नहीं रखता, बल्कि दिल की ईमानदारी और पवित्रता मायने रखती है जिसके साथ इसे दिया जाता है। यह कहानी कई महत्वपूर्ण सीख देती है। 1. उदारता का मूल्य। चाहे किसी के पास कम हो या ज्यादा, शुद्ध हृदय से देने का कार्य बहुत मूल्यवान है। 2. ईमानदारी और विनम्रता। सुजाता की पेशकश, हालांकि सरल थी, गहरी ईमानदारी और विनम्रता से आई थी। ये गुण बुद्ध को बहुत महत्व देते थे। 3. उदारता की सार्वभौमिकता। धनी व्यापारी जेता और गरीब महिला सुजाता, दोनों ने अपनी अपनी क्षमताओं में उदारता का अभ्यास करने का एक तरीका खोजा, जिससे इस बात पर प्रकाश डाला गया कि उदारता सभी के लिए सुलभ है। 4. बुद्ध की बुद्धि। बुद्ध की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि किसी भेंट का मूल्य उसके पीछे के इरादे और हृदय की पवित्रता में निहित है। यह कहानी इस बात पर जोर देता है कि उपहार का भौतिक मूल्य नहीं, बल्कि जिस ईमानदारी और विनम्रता के साथ इसे पेश किया जाता है, वह वास्तव में मायने रखता है।